अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन, जो कि सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के। इनमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म होता है सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि मौजूद होता है प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब ये ट्रूली लिक्विड मटेरियल नहीं है, सेमी विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी नॉर्मल लिक्विड से ज़्यादा होती है। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है मटेरियल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। और मोस्टली अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये वाटर मटेरियल है। इट कंटेन वाटर, इसके अंदर मोस्टली वाटर मौजूद होता है, ज़्यादातर वाटर मटेरियल है, वाटर की परसेंटेज इसमें ज़्यादा होती है, जिसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सबमर्ज होते हैं, मौजूद होते हैं। इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक में जो मटेरियल्स आ जाते हैं जो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन होते हैं या साइटोप्लाज्म को बना रहे होते हैं, वो मोस्टली हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें लिपिड्स भी होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म को बना रहे होते हैं। वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं और हम कह सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। आर प्रेजेंट। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म फिर बता देते हैं, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होते हैं। और इसके अंदर जो मोस्टली इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशंस की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में ये मोस्टली वाटर होता है। और इस वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक में हम अगर हम बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर मोस्टली साल्ट मटेरियल्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस में हम क्या कह सकते हैं? फंक्शंस में अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं। स्टोरेज प्लेस फॉर ऑर्गेनेलिज, कि जितने भी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर मौजूद हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं, उनके लिए एक स्टोरेज प्लेस है। ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन है, और वो फंक्शन इसका क्या है? हम लिख सकते हैं कि साइट फॉर केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल
ग्लाइकोलाइसिस, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आके होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक तो ये ऑर्गेनेलिज के स्टोरेज प्लेस है, ऑर्गेनेलिज सारे के सारे ऑर्गेनेलिज जो भी हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, सबमर्ज होते हैं, मौजूद होते हैं। और दूसरी इसके हम फंक्शन क्या बात करेंगे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जो कि कहाँ पर हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म उनको साइट प्रोवाइड कर रही होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। और अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन के लिए क्या चीज है, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन मौजूद होता है, दोनों हिस्सों के दरमियान में मौजूद होता है। और अगर हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर मोस्टली कौन कौन से केमिकल या मोस्टली कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे मिलकर ये साइटोप्लाज्म बनता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर वाटर मौजूद होता है। लेकिन उस वाटर के अंदर आगे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मोस्टली साल्ट मौजूद होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस में इसमें क्या आ जाता है, पहला फंक्शन जो इसका है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनेलिज के लिए स्टोरेज प्लेस है। जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो इस साइटोप्लाज्म में आके स्टोर होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जितने भी केमिकल प्रोसेस, मोस्टली केमिकल प्रोसेस, उनके लिए ये साइट है, वहां पर आके साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, अंदर कैरी आउट हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या है, बेसिकली ये दो पार्ट हैं, साइटो एंड स्केलेटन। साइटो एंड स्केलेटन ये दो पार्ट हैं। साइटो का मतलब हम कह सकते हैं कि सेल, और स्केलेटन मतलब स्केलेटन है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेल स्केलेटन। ये सेल स्केलेटन हम इसको बोलेंगे कि जो सेल का ढांचा है, जो सेल का स्केलेटन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली कहते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है वो दो चीजों पर कंसिस्ट होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, और इसके अंदर दूसरी चीज होती है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स दो चीजें होती हैं जो मिलकर बनाती हैं साइटोस्केलेटन। अगर हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं या ये किस तरह की चीजें, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ये होलो सिलेंडर होते हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं, जो कि किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, होलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। होलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, एंड दे मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ये होलो ट्यूब्स हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। और इनका काम क्या है कि इन्होंने सेल की शेप को मेंटेन रखना है, सेल की शेप को
चेंज नहीं होने देना, उनको मेंटेन करके रखना है। जबकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, तो माइक्रोफिलामेंट्स ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? फिलामेंटियस मटेरियल्स होते हैं। फिलामेंट्स की शेप में होते हैं, फिलामेंटियस मटेरियल्स हैं। मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और ये किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, जो कि फिलामेंट की फॉर्म में होता है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये फिलामेंटियस मटेरियल्स हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं सेल के अंदर, और ये किसकी बनी होती हैं? एक्टिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। और इनका अगर हम फंक्शन, अगर हम इसका काम देखें, इसका फंक्शन देखें, तो हम कह सकते हैं दे हेल्प द सेल to change their shape. इनका काम क्या होता है कि ये सेल को अपनी शेप चेंज करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात की है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, इसी तरह अगर हालात के पेश नज़र, ज़रूरत के वक्त, जब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? सेल की शेप को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोप्लाज्म पढ़ा हमने, उसके बाद साइटोस्केलेटन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। साइटोस्केलेटन क्या है? सेल स्केलेटन, जो सेल का ढांचा है, बॉडी है, जो सेल के स्ट्रक्चर्स को बताती है हमें, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन यानी सेल स्केलेटन। ये दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होलो ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कि किसकी बनी होती हैं? ट्यूबुलियन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। और इनका काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है? दे मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इसका दूसरा कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का, उसमें हम कहते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? फिलामेंटियस मटेरियल्स हैं, ये धागेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, और किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इनका अगर हम काम देखते हैं कि ये सेल के अंदर क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, तो हम कह सकते हैं दे हेल्प द सेल टू चेंज देयर शेप, ये सेल को, उनकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं।